पिछड़ी सोच का पिछड़ा ससुराल। इंद्र ठाकुर के घर में उनकी पत्नी इंद्राणी, बड़ा बेटा कमलजीत, छोटा बेटा रंजीत, बड़े बेटे की पत्नी सुरभि और छोटी बेटी की पत्नी अनन्या, ये सब लोग रहा करते थे। इंद्रजीत ठाकुर के घर के कानून कायदे बहुत ही कठिन थे। इस घर में घर के सारे काम औरतें किया करती थी और बाहर के सारे काम आदमी। घर की औरतों को घर के किसी भी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं था और सब लोग इन सारे नियमों को बड़े ही आराम से मान लेते थे। लेकिन जब अनन्या इस घर में शादी होकर आई तो उसे इस घर का माहौल अच्छा नहीं लगा। अनन्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो शादी से पहले नौकरी किया करती थी, लेकिन अपने ससुराल के माहौल को देखकर अनन्या बहुत परेशान थी। एक दिन सुबह इस घर का खानदान बहुत सख्त था। सारे औरतें बहुत तंग थे इस खानदान में। और सब लोग इन सारे नियमों को बड़े ही आराम से मान लेते थे। लेकिन जब अनन्या इस घर में शादी होकर आई तो उसे इस घर का माहौल अच्छा नहीं लगा। अनन्या शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो शादी से पहले नौकरी किया करती थी। जल्दी जल्दी घर से बाहर की तरफ चली जा रही थी। अरे इंद्राणी, ये घर की छोटी बहू घर के बाहर किस काम से जा रही है? जरा इसको पूछो तो सही। अरे अनन्या, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? और तुमने सर पर ठीक से पल्लू क्यों नहीं रखा? सारा मुंह साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपना पूरा मुंह ठीक से ढको, सामने तुम्हारे ससुर जी बैठे हैं। ये लीजिए मम्मी जी, ढक लिया अपना मुंह। क्या होगा मुंह ढकने से? अपनी सास के आगे तो तू कुछ भी कह सकती है बहू, लेकिन सामने ससुर जी बैठे हैं, जरा धीरे बोल, उनके कानों तक तेरी जी। अगर ससुर जी ने मेरी आवाज सुन ली तो क्या होगा? घर की औरतों की आवाज घर के आदमियों के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए। ये सब छोड़, अब ये बता तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है? पापा जी का चाय पीने की पत्ती खत्म हो गई है, बस वही लेने जा रही थी। तभी वहाँ पर घर का बड़ा बेटा कमलजीत आ जाता है और वो अनन्या की बात सुन लेता है। अगर घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई है तो घर में 3-3 आदमी बैठे हैं ना। घर की बहू को इस तरह बाहर जाने की क्या जरूरत? की बड़ी बहू सुरभि रसोई में खाना बना रही थी। अनन्या खाना परोस रही थी और इंद्राणी उसकी मदद कर रही थी। घर के तीनों आदमी बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। अनन्या, लगता है ससुर जी ने, देवर जी ने और तेरे जेठ जी ने तीनों ने खाना खा लिया है। जल्दी से जाकर उनके बर्तन उठाकर ले आना। अरे खाना उन्होंने खाया है तो बर्तन मैं क्यों उठाकर लाऊंगी? देखिए ना मम्मी जी, जेठानी जी मुझसे क्या कह रही हैं। अरे अनन्या बहू, तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। घर के आदमियों ने खाना खाया है तो बर्तन उठा कर ले आओ और ध्यान रखना किसकी थाली कौन सी है ये तुम्हें पता होना चाहिए। हम दोनों खाना खाएंगे। अरे ये तो बहुत ही अनहाइजीनिक है। हम किसी और के झूठे बर्तनों में खाना क्यों खाएंगे? हम दूसरे बर्तन भी तो ले सकते हैं ना। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। एक बार घर की बड़ी बहू सुरभि अपने मायके चली जाती है और इंद्राणी की तबीयत खराब हो जाती है। घर का सारा काम अब अनन्या के कंधों पर आ जाता है। घर में कोई काम वाली भी नहीं आती थी। इस वजह से अनन्या सुबह से काम कर करके पूरी तरह थक चुकी थी। शाम का वक्त था और वो रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। घर के तीनों आदमी हमेशा की तरह बाहर बैठकर खाना की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था जो खाना परोस सके। तभी अनन्या रसोई से निकलकर बाहर आई। जरा सुनिए, मैं किचन में सब लोगों के लिए खाना बना रही हूँ और खाना बनाते बनाते मैं आप लोगों को परोस तो नहीं सकती, तो आप प्लीज आकर मेरी मदद कर दीजिए। बहू, तुझे इस घर के कायदे कानून पता है ना? इस घर के आदमी घर का कोई काम नहीं करते। लेकिन पापा जी, मैं अकेले दोनों काम कैसे करूंगी? अगर नहीं कर सकती तो अपनी सास को बुला कर ला। वैसे भी वो सुबह से बिस्तर पर लेटी हुई है, अब तक तो तबीयत ठीक हो गई होगी। नहीं पापा जी, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है।
मैं बुलाकर ला। हम सिर्फ औरतें करती हैं, फिर चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या खराब। इतना कहकर कमलजीत अपनी माँ इंद्राणी को बुलाकर रसोई में ले आता है। ला बहू, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। जानती हूँ तू घर में छोटी है और तुझे ये सारे काम करने की आदत नहीं। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? मम्मी जी, आपको तेज बुखार है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए और इन तीनों में से किसी को बोलिए वो मेरी हेल्प कर दे। अरे पागल हो गई है क्या बहू? इस घर के आदमी घर का कोई काम नहीं करता। तुझे ये बात एक बार में समझ क्यों नहीं आती? लेकिन इस हालत में आप कैसे काम करेंगे मम्मी जी? आप जाइए, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं, बात नहीं सुनती और उससे काम में मदद कराने लगती है। लेकिन तभी इंद्राणी को चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। पापा जी, जी, देखिए आप लोगों की इज्जत की वजह से मम्मी की कैसी हालत होगी। अनन्या, तुम मेरी मदद करो, मैं मम्मी को उनके कमरे में लेकर। घर के आदमियों ने बुरी तरह से खाना भी नहीं खाया। अपनी माँ के सर का पल्लू ठीक कर, देख कितना नीचे खिसक रहा है। पापा जी, आपको इस वक्त भी मम्मी जी के सिर के पल्लू की पड़ी हुई है? अरे वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई है। देखो बहू, यहाँ पर तुम्हारा ससुर और जेठ दोनों खड़े हुए हैं और बहुत देर से मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। अब चुप हो जाओ, घर की औरतों का इतना बोलना ठीक नहीं। अपने ससुराल के इतने पुराने कायदे और कानूनों को देखकर अनन्या का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल के जमाने में अनन्या की जेठानी सुरभि के मायके चले जाने के बाद उसकी सास इंद्राणी को बीमार होते हुए भी घर का काम करना पड़ता है। अनन्या अपने ससुराल वालों को समझाना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अनन्या से अपने ससुराल का पिछड़ी सोच वाला माहौल अब और ज्यादा देखा नहीं जा रहा था। उसकी सास बीमार थी और जेठानी मायके गई हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी सास इंद्राणी को घर का काम करना पड़ रहा था। एक दिन घर के सारे आदमी अपने अपने काम से घर से बाहर गए थे। अरे बहू, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहा है, मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। तू जरा रंजीत को फोन करके बोल कि वो मेरी दवाई लेकर आ जाए। लेकिन मम्मी जी, इसमें रंजीत को फोन करने की क्या जरूरत है? अनन्या रंजीत को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। मम्मी जी, मैंने रंजीत, बड़े भैया और पापा जी तीनों को फोन करके देखा, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा। मैं जल्दी से जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। अरे ना। दवाइयाँ लेकर लौटते वक्त घर के तीनों आदमी यानी कि कमलजीत, रंजीत और इंद्र ठाकुर उसे सामने से आते हुए दिख जाते हैं। अरे ये घर की छोटी बहू इस तरह घर के बाहर क्यों घूम रही है? और ये मेडिकल की दुकान पर क्या कर रही है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी घर से बाहर कदम रखने की? पापा जी, बड़े भैया, वो मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो हो सकता है अनन्या किसी काम से आई होगी। पक्का मम्मी के लिए कोई दवाई लेने आई होगी। लेकिन हमारे घर की बहू इस तरह घर से बाहर नहीं घूमती, और वो भी मेडिकल की दुकान पर। यह क्या तरीका है? लोग क्या समझेंगे कि घर की बहू थोड़ी ना गए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, हमें जाकर अनन्या से बात करनी चाहिए। तुम घर के बाहर उस मेडिकल की दुकान पर क्या कर रही थी? अरे आप बहू पर मत चिल्लाइए, वो तो बस मेरी दवाई लेने के लिए गई थी। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहा था।
अरे मम्मी, कितना भी चक्कर आ रहा हो, लेकिन थोड़ी देर अगर दवाई नहीं आती तो क्या होता? आप मर थोड़ी ना जाती। बड़े भैया, आप ये मम्मी से किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि सासू माँ की तबीयत कितनी खराब थी। अगर मैं दवाई नहीं लेकर आती तो उन्हें कुछ भी हो सकता था। कमलजीत इस घर का बड़ा बेटा है, उससे जुबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे सही बात कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती पापा जी। आप लोगों को समझ में नहीं आता। और कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? लड़कियां घर के बाहर कौन से काम नहीं करती जो आप हमें इस तरह बंदिशों में रखते हैं। अनन्या, तुम अभी मेरे साथ अंदर चलो। रंजीत अनन्या को कमरे में लेकर जाता है। अगले दिन अनन्या जब सोकर उठती है तो उसे बहुत जोर से चक्कर आता है। क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, रंजीत कर अनन्या के लिए लेकर आता है, लेकिन उसे चाय लाते हुए कमलजीत और इंदर ठाकुर दोनों देख लेते हैं और वो भी कमरे के अंदर आ जाते हैं। ये क्या तरीका है? आदमी होकर तुम अपनी बीवी की नौकरी कर रहे हो? पापा जी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रंजीत मेरे लिए सिर्फ चाय बना कर लाए ताकि मैं घर का काम कर सकूं। हमारे घर में ये सब नहीं चलता। मेरे भाई को अपना गुलाम बनाकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कमलजीत और इंदर ठाकुर वहां से चले जाते हैं, लेकिन रहे थे। बहू, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ नहीं हुआ है इसे। मम्मी बस बाहर जाने के लिए बहाना चाहिए था और कुछ नहीं। हॉस्पिटल ही घूम कर आ गई। कमलजीत बिल्कुल ठीक कहता है। आजकल हमारे घर की छोटी बहू के पंख कुछ ज्यादा ही निकल आए। समझ रहे हैं, असल में अनन्या माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहू, आप तुम ना अपना अच्छे से ख्याल रखना। ख्याल रखना तो ठीक है, लेकिन घर से आना जाना पूरी तरह से बंद करना होगा। बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस वजह से उसने अपने पति रंजीत से इस बारे में बात की। देखो रंजीत, आजकल के जमाने के होकर भी हमारे घर के रीति रिवाज कुछ ज्यादा ही पुराने हैं। मैं इस घर में अपने बच्चे को जन्म नहीं दे। ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? अगर इस घर में बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती तो फिर कहाँ जाना चाहती हो? कहाँ तो चुका रंजीत। देखो, अगर बच्चे को किसी चीज की जरूरत हुई तो क्या मैं सबके भरोसे बैठी रहूंगी? अरे बहू, इस घर में ऐसा ही चलता आया है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं मम्मी जी, या तो आप मुझसे वादा कीजिए कि मुझे घर से बाहर जाने की आजादी मिली। चाहते हो तो ये तुम्हारा डिसीजन है। हम तुम्हें रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन ठाकुर परिवार की बहुएं ना कभी घर के बाहर कदम रखती थी और ना कभी रखेंगी। ठीक है, तो मुझे भी इस पिछड़ी सोच के पिछड़े ससुराल में रहने का कोई शौक नहीं है। और इस तरह से अनन्या अपने पति के साथ पिछड़े ससुराल से